Hello students, so we are back again with a brand new class of the special words. In the previous two classes I told you about Jiro, Jenny and Jill. Use of three words, and we use Jiro as compound words in different utilities by adding some different words along with Jiro. And I told you about Jenny, Jenny love, Jenny humor, Jenny picture, and the Jill, the enthusiasm. Now in the moving forward we are giving to you some new words, Zenith and Jill. What is Zenith? Zenith synonyms आप लिख सकते हैं, क्लाइमेक्स, पिनकल, इसको आप कहते हैं चरम सीमा। कोई चीज जब हद से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जब जहां उसे पहुंचना चाहिए सबसे प्रोमिनेंट, जैसे कि मॉर्निंग, नून, इवनिंग, तो सूरज जो होता है सन, दोपहर में यहाँ पहुंचता है, शाम को यहाँ, तो सन जो है ट्रेवल करते यहाँ से यहाँ जाता है, तो सन जब नून में सबसे ऊपर होता है तो इसे कहेंगे एट द जेनिथ, यानी कि अपनी चरम सीमा पर है। ये सबसे अधिक ऊंचाई है जहाँ पे सूरज या चांद जो होते हैं दिख एट जस्ट above our forehead. Okay, when sun or moon are just above means not just above over your head, means far away, straighter. When you look straight in the sky above you, you find the sun at the zenith, at its pinnacle or at its क्लाइमेक्स. यू कैन सी इट डी आर द सिनोनिम्स. तो जेनिथ का मतलब क्या होता है? चरम सीमा. चरम सीमा मतलब जब कोई चीज़ बड़ी ऊंचाई पर, जैसे कि आप बहुत ही सक्सेसफुल हो गए, यू बिकम वेरी सक्सेसफुल बाय ट्राइंग वेरी हार्ड एंड वर्किंग डे एंड नाइट, डे इन एंड डे आउट यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड. तो देन यू विल से दैट आई हैव रीच टू द जेनिथ ऑफ माई लाइफ. मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे ऐसी जगह पहुँच चुका हूँ जहाँ बहुत ही सक्सेसफुल हूँ और मेरे पास सब कुछ है. तो वहाँ बोलेंगे आई एम एट द जेनिथ ऑफ माई लाइफ. अब है जिल्च. जिल्च का मतलब होता है नथिंग. ओके, जिल्च का मतलब क्या होता है? नथिंग. आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है. जैसे कि आप जब शहर में आए थे, व्हेन आई केम टू द सिटी आई हैड नथिंग. जब मैं शहर में आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई वॉज विथ जिल्च व्हेन आई केम इन दिस. या फिर आप बोल सकते हैं I had zilch when I came to this city. I was with zilch, यानी मेरे पास कुछ भी नहीं था. या I had zilch जब मैं आया था कहाँ पर? इस शहर में, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था. जिल्च का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. आई होप यू आर गेटिंग. प्लीज लर्न ऑल द वर्ड्स एंड प्लीज यूज दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस. इट डजंट मैटर यू मेक मिस्टेक्स, बट यू हैव टू ट्राई. इफ यू आर नॉट ट्राइंग एंड इफ यू आर सेइंग आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, आई एम अनएबल टू स्पीक, आई कैन नॉट get the words along with my speaking. I always fumble for the words. It's like hide and seek. Whenever I try to speak to someone, I feel nervous. I start shivering or trembling.
my legs usually start shivering and trembling. I topple down when I am speaking to someone. My words topple down. It doesn't matter, it always happens. You are human, you are not God. Even the God, when our heavenly gods take birth on this earth, they also do, or either they have done some mistakes. You can also do. So please be trying. I can also do. There might be some mistakes. So, but we need to improve. Okay, we need to apologize for our mistakes. We need to improve, and we need to work hard. Thank you so much. Enjoy.